लेकिन यश सिन्हा साहब, एक राजनयिक के बाद दूसरे राजनयिक से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। यश सिन्हा यहां पर अब्दुल बासित कह रहे हैं ख्वाबों की दुनिया में रह रहा है भारत, आपका रिस्पॉन्स? संजीव जी नमस्कार। देखिए, मैं बासित साहब का खंडन तो करूंगा ही, मैं उनको जानता हूं, मगर सवाल ख्वाबों की नहीं है, सवाल है नीति का। एक देश जो जड़ है आतंकवाद का, जो जिनके जर्नैल साहब, हर देश में एक फ़ौज होता है। पाकिस्तान एक देश है जो फ़ौज देश को संभालता है, देश उनका है। तो आप देख रहे हैं वहाँ हालत क्या है। बासित साहब ने कहा कि देखिए, अगर जम्मू और कश्मीर के मसले को अगर आप सुलझा दें तो बस दुश्मनी ख़त्म। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप जम्मू और कश्मीर को काल्पनिक तरीके से दे भी दें इनको, तो इनकी दुश्मनी कभी नहीं जाएगी। और इसीलिए हमको भारत में हमें सतर्क रहना है और हमारे जो अवाम हैं उनको ये ऐलान करना है कि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है। पाकिस्तान में अगर आप जाओ, मैं तो रहा वहाँ हूँ, वहाँ एक आवाज़ से लोग बोलते हैं भारत शत्रु है, हिंदू हमारा शत्रु है। और हम ये नहीं कहते हैं, हम तो बंटवारा नहीं करना चाहते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, भारत एक महान देश है। मगर जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, और जनरल साहब जो आप बात कह रहे हैं पाकिस्तान कि अवाम की वो हिंदू, एक सेकंड सर, कि हिंदू हमारा शत्रु है, मेरा अपना तजुर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। ये लड़ाई सरकारों के बीच की ज्यादा है, अवाम के बीच की कम है। पाकिस्तानी अवाम, मुझे नहीं मिले ऐसे लोग कि वो कहें कि हिंदू शत्रु है या भारतीय शत्रु है। अच्छी खासी दोस्ताना रुख और रवैया देखने को मिला है। देखिए, जब पाकिस्तान आवाम को जब एक फ्रीडम, एक मुक्ति मिलती है, तब तो वो कहेंगे ना। यहाँ पर तो ये फ़ौज का जो दबदबाव पड़ा हुआ है, इनको स्कूल से पढ़ाया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन। की किताबों, मैं तो किताबें देख के बोल रहा हूँ ना, वहाँ रहा हूँ इस्लामाबाद में 3-3.5 साल। तो इसलिए हमें आवाम से कोई वो नहीं, हमें सरकार से। सरकार कौन चलाता है? फौज। सरकार जो चला रही है फौज, ये हाफिज़े कुरान है, ये मुल्ला मुनीर कहा जाता है इसमें। यहां बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। अब तो बिल्कुल ही जिहादियों के हाथ में आ गई है पाकिस्तानी फौज। देखिए संदीप जी, अब जब तक हम देखिए, हम पाकिस्तान एक देश है, भारत एक देश है। हम मित्रता की तरफ से कितना शिमला समझौता के समय 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, शर्मिंदा, एक सेरेमनी आपको याद होगा 16 दिसंबर 71 का, हमने इनको वापस दिया। मैत्री के जो हमारी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक समझौता किया। उस समय कश्मीर समझौता कर लेते, आज तो शायद मौका ही नहीं मिलता। जो हम बैटल फील्ड में जो जीते हैं, वो हमने उनको दे दिया मित्रता में कि जाओ, ले जाओ अपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, मगर मैत्री के साथ रहो। शिमला एग्रीमेंट ये कहते हैं कि आप वो रद्द करेंगे। अरे आपने शिमला एग्रीमेंट तो कभी माना ही नहीं, हस्ताक्षर तो जरूर किया। आप तो कितने हस्ताक्षर कर चुके हैं। कोई भी समझौता तो आप मानते नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, चाहे आप रहो या नहीं रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अब आगे की देखिए, जो जनरल कुलकर्णी भी कह रहे थे कि उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की, अब क्या 12 दिन हो चुके हैं और पाकिस्तान, वो तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने दरअसल वो उनकी शरण में जा रहा है कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके। यही है ना उनकी। तो हमारी नीति, हमारे विकल्प क्या होने चाहिए? देखिए, ये बहुत पहले मैं था उस समय मंत्रालय में, जब 93-94 में इन्होंने जिनीवा में उठाने की कोशिश की। आप जानते हैं क्या हुआ। इनको करने दो इंटरनेशनलाइजेशन जितना करना है। जहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी का सवाल है, वो जानते हैं कि पाकिस्तान की हरकत क्या होती है इस सवाल पे, इसीलिए वो तंग आ गए हैं उनके सुन के। जहाँ तक मेरा सवाल, जो आप सवाल कर रहे हैं, 10 दिन हो, 12 दिन हो, 1 महीने हो, सरकार को कभी सेकंड गेस हमें नहीं करना चाहिए। फेयर पॉइंट है, सरकार को सेकंड गेस नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम टाइम बाय करने के लिए पाकिस्तान को वक्त भी दे रहे हैं? भाई 23 अप्रैल को
तुर्की के अर्दोगन से मिल गए शहबाज शरीफ, 30 अप्रैल को यूएन महासचिव से भी बात करते पाए गए, 1 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं, फिर चीन के राजदूत से भी मिले 1 मई को, 4 मई को पाकिस्तान के राजदूत पाकिस्तान के राजदूत रूस में वो धमकी दे रहे हैं। तो देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा, हम अपने दुश्मन को कमतर ना आंकें। आर वी गिविंग पाकिस्तान अनड्यू टाइम? देखिए, अनड्यू टाइम तो मैं नहीं कहूँगा, और मैं ये कहूँगा कि भारत इस बार बहुत कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स देने जा रहा है, और टाइम कोई अनड्यू नहीं होता है। अगर आप देखें, अगर इजराइल ने भी जो गजा पे अटैक किया था वो करीब 15 दिन बाद, अमूमन 15 दिन बाद उन्होंने किया था, 17 दिन करीब किया था, और आज तक चल रहा है, और यही कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स हमें भी देना होगा। देखिए, बासित साहब ने एक चीज़ तो स्वीकार कर लिया कि ये जो टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ है बैसरन में, उसको पाकिस्तान ने कराया है कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनलाइज कराने। ये तो साफ हो गया, सीधी बात है। इन्होंने कभी कंडेम नहीं किया, कभी ये नहीं बोला कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, और साथ में उसमें हिंदू मुस्लिम भी। इनके मंत्री ने तो यहां तक कहा वो तो देशभक्त लोग थे। बिल्कुल, और पाकिस्तान ये कराया है, पाकिस्तान ने पास्ट में भी कराया, और कश्मीरियों का रिस्पांस देके दिल खुश होता है कि किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। एक बहुत संयमित तरीके से बंद भी आयोजन किया, और वहाँ के अवाम ने जो दिखाया कि वो भारत के साथ हैं और इस घटना के खिलाफ हैं। और आप अगर इनके नैरेटिव को पढ़ना चाहें, सुनना चाहें, तो आप ये पाएंगे कि पूरा कश्मीर इस समय इंटरनेशनलाइजेशन के खिलाफ है। शशि मोहन मिश्रा हैं, अमिताभ जी, हमारे दर्शक कटनी वासियों कह रहे हैं पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं देना चाहिए, हमला जल्दी हो। देखिए, ये नीज़र्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हमेशा जब मिलिट्री हम ऑप्शन इख्तियार करेंगे तो हम एक सोच समझकर करेंगे, कहाँ करना है, क्या नहीं करना। पर हमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए जो मानस होता है, बाकी देशों को क्या लेना देना। भाई 35 साल से आतंकवाद का दंश हम झेल रहे हैं, वो हर बार कहेंगे संभल कर। अपनी बारी आएगी तो 20 रुपए के टेंट पर $2 मिलियन के बम डाल देंगे, मिसाइल डाल देंगे। अफगानिस्तान में डाले ना अमेरिका ने, वो अपने हित साधते हैं। पर यहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या भारत को रोकने की कोशिश करेगा? जेडी वैंस जो कह रहे हैं कि नहीं, जवाब तो दो, पर ऐसा ना हो कि व्यापक हो जाए। देखिए, भारत पाकिस्तान ये संघर्ष, हाँ, भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक परमानेंट प्रॉब्लम मानता है। भारत का अभी इंटरनेशनल प्रोफाइल इसलिए बढ़ा है कि हम चीन के हाइफनेटेड रिलेशनशिप जो हमने तोड़ दी थी वो दोबारा से तो नहीं हो दोबारा से कि भारत पाकिस्तान को जोड़कर देखने लगे। ये टेररिस्ट स्ट्राइक वही कर रहा है कि आपको फिर वापस उसी हाइफनेशन पे ला रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान। बहुत सारे बच्चे तो अमेरिका में जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान एक कंट्री है। अब जो हम इंडिया चाइना करने लगे हैं और होता है, और जाहिर तौर पर जिस तरह से हम चाइना के सामने खड़े हुए, उनसे 4 साल तक एक तरह से हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखा, और हमने दिखा दिया कि हम अपने बूते पर खड़े होकर चाइना के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। अब उसको अलग करने की कोशिश की जाए। देखिए, दुनिया के लिए, खासकर अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए हमारा इंपॉर्टेंस यही है कि हम चाइना के अगेंस्ट हेज है, और पाकिस्तान जो है हमारा, ट्रंप साहब ने कहा तो 1500 साल से हम लड़ रहे हैं। 1500 साल, पता नहीं उनको इतिहास में नहीं पता होगा, लेकिन भारत पाकिस्तान को वो तो कुछ भी बोल जाते हैं। वो कुछ भी बोल देते। तो कई बार ये भी लगता है कि पाकिस्तान और भारत की समस्या शायद कभी नहीं सुलझेगी, क्योंकि वो कश्मीर रटते रहते हैं, और पूरा आवाम। नीलेश चौधरी हैं, तापीवासी हैं गुजरात के, ये कह रहे हैं एक मुहावरा यहाँ सटीक बैठता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पाकिस्तान का यही हाल है, पर बिल्ली को हल्के में नहीं भी लेना चाहिए। ये भी खिसिया तो रहा है, पर खिसियाहट में कोई पागल हो जाए। और परमाणु बम, कुछ दर्शक कह रहे हैं कि पहले ये भी जानना चाहिए कि बम है या नहीं। भाई बम है। देखिए, मौलाना मुनीर जो है इस समय पूरी तरह से घिरे हुए हैं। एक तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन पावर नहीं है, इमरान खान जेल में है, हम सब जानते हैं वहाँ चुनाव में क्या हुआ था। बलोच लिबरेशन आर्मी इनके खिलाफ है। टीटीपी हमेशा हमले करता है। तालिबान ने भारत का साथ दिया है इस समय, तो वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ईरान ने उन पर अटैक किया, इन्होंने भी ईरान पर अटैक किया, और ये जानते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन अगर होगा तो इनका फायदा है। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय, यही तो पेच है जिसे हमें सुलझाना भी होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।